नमस्कार। आज के इस स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल आपके सिलेबस पे आधारित जीके के 20 सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी अंग्रेजों के दिए कौन सा उपाधि असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था? महात्मा गांधी अंग्रेजों के दिए कौन सा उपाधि असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2002 से। क्वेश्चन नंबर 5, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 9, हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग किसके कारण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 10, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, फोर्ट विलियम का किला कहां पर स्थित है? फोर्ट विलियम का किला कहां पर स्थित है? फोर्ट विलियम का किला कहां पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 14,
लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजय घाट। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की पावर दी गई है, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? आप बालकों से परिश्रम मीन्स श्रम, मतलब उससे आप लेबर का काम नहीं करवा सकते, ये कहा गया है अनुच्छेद 23 में। आप बालक को श्रम का कार्य नहीं दे सकते, उन्हें लेबर नहीं बना सकते, ऐसा मना किया गया है, विरोध किया गया है अनुच्छेद 23 में। ये सवाल हाल ही के दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 18, थॉमस के रचनाकार कौन हैं? थॉमस के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 19, उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति क्या करते हैं जी? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए एक नया सवाल है, चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? ये आपके लिए सवाल है। यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्रजनों में शेयर कर सकते हैं और पिछले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।